हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 90 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो देखिए, राष्ट्रीय जनगणना जो है यह होती है 10 वर्ष के पश्चात, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10 वर्ष के पश्चात। चलिए अगला सवाल, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो चीन के साथ जुड़ी हुई सीमा जो है इनमें से कौन से राज्य की है? मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा जो है वह चीन के साथ जुड़ी हुई है। देखिए अगला सवाल, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो भारत के फ्लाइंग सिख जो है इनमें से कहे गए हैं मिल्खा सिंह को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मिल्खा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यह है असम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, असम राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहने वाले इनमें से बुझाएंगे चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर। चलिए अगला सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए मिसाइल मैन के नाम से इनमें से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? 42 सेकेंड, 65 सेकेंड, 60 सेकेंड या फिर 52 सेकेंड? तो राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 52 सेकेंड। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो जो चेतक घोड़ा था यह घोड़ा था राणा प्रताप का, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, राणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक था। देखिए अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है यह ली गई है ऋग्वेद से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। देखिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? पुणे, कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई में? तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, यानी कि शाहजहां ने दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? हॉकी, जैवलिन थ्रो, फुटबॉल या फिर क्रिकेट से? तो नीरज चोपड़ा संबंधित है जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जैवलिन थ्रो से। तो देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर का दिन जो है यह मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षक दिवस के रूप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? लखनऊ, कानपुर, आगरा या फिर दिल्ली में? तो कोलकाता में। तो यह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 90 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कहाँ पर, कब? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में गुजरात में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1869 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? झुलता मीनार, शहीद मीनार, कुतुब मीनार या फिर चार मीनार? तो देखिए भारत की सबसे ऊंची मीनार इनमें से हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुतुब मीनार। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चार मीनार की बात करें तो यह है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत में जितने भी बांध हैं इनमें से सबसे ऊंची बांध की बात करें तो यह हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, टिहरी जो कि सबसे ऊंची बांध है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर पंजाब में? तो कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आंध्र प्रदेश में इसका आरंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत, फ्रांस, जापान या फिर चीन में? तो देखिए सबसे अधिक डाकघर की संख्या जो है यह भारत देश में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली में? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुख्यालय जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई शहर में स्थित है। देखिए अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 9 अगस्त के दिन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 9 अगस्त के दिन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या फिर मिजोरम की? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? चंपावत, प्रयागराज, देहरादून या फिर देवप्रयाग में? तो अलकनंदा नदी जो है यह देवप्रयाग में जाकर के मिलती है, भागीरथी नदी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल में? तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में? तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? तो चरक जो थे यह राज चिकित्सक थे कनिष्क के दरबार के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कनिष्क के। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो पहले नंबर पर भारत देश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या फिर बस्तर में? तो देखिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भोपाल में। इस वीडियो में टोटल 90+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सर सैयद अहमद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर केरल में? तो फतेहपुर सिकरी जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत? तो देखिए भाषा जो कि सबसे प्राचीन है भारत की, इनमें से हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, संस्कृत भाषा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी तो कौन सी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश में प्रथम शासक बने थे चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त, जो कि पहले मौर्य शासक थे। देखिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 39, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई? तो ग्रांड ट्रक रोड बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शेरशाह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शेरशाह ने बनवाया था ग्रांड ट्रक रोड। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान की बात करें तो यह शासक थे मैसूर के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मैसूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद, अजमेर या फिर बीजापुर में? तो देखिए जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है यह बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बीजापुर में। क्वेश्चन नंबर 42 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कुमार गुप्त, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, महावीर की माता कौन थी? देवानंदी, त्रिशला, यशोधा या फिर वैशाली? तो महावीर की माता थी त्रिशला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, त्रिशला। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे?
तो जो महान सम्राट अशोक थे यह थे मौर्य वंश के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मौर्य वंश के। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना, गंगा, साबरमती या फिर गोमती नदी के तट पर? तो इनमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा नदी के तट पर है वाराणसी शहर स्थित। देखिए अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार, सुसेन या फिर दशरथ या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिंदुसार के। देखिए अगला सवाल, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहते हैं? तो मैसूर का बाघ कहा जाता है इनमें से ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, टीपू सुल्तान। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सिद्धार्थ, जो कि वास्तविक नाम था गौतम बुद्ध का। देखिए अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, सात्रिका, कुरु या फिर मौर्य? तो बुद्ध जो थे यह संबंधित थे शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शाक्य वंश से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो पहला मुस्लिम शासक इनमें से हो जाएगा मुगल शासक अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर पहला मुगल शासक था। देखिए अगला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2001 में। देखिए अगला सवाल, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे के खोजकर्ता जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी WC रोंटगन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, WC रोंटगन। देखिए अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो दिल्ली शहर जो है यह बसा हुआ है यमुना के किनारे पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यमुना के किनारे पर बसा हुआ है। देखिए अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश के लौह पुरुष जो है इनमें से कहते हैं सरदार पटेल को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, सरदार पटेल को। देखिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाली पेड़ इनमें से कौन सी है? पीपल, नीम, बरगद या फिर तुलसी? तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देती है पीपल का पेड़, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, पीपल का वृक्ष। चलिए अगला सवाल, बांस को आमतौर पर क्या माना जाता है? तो देखिए वृक्ष, झाड़ी, घास या फिर बेल? तो इनमें से झाड़ी, घास मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वृक्ष बांस को जो है आमतौर पर घास मानते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है बरगद के पेड़ को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बरगद का वृक्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? देखिए रात के समय ऑक्सीजन छोड़ती है इनमें से एलोवेरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एलोवेरा का वृक्ष। चलिए अगला सवाल, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? नारियल, बांस, आम या फिर नीम? तो देखिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा इनमें से बांस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बांस जो कि सबसे तेजी से बढ़ता है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इनमें से राष्ट्रीय फूल जो है यह हो जाएगा कमल का फूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा लंबी आयु वाला वृक्ष जो है इनमें से हो जाएगा रेडवुड वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, रेडवुड। चलिए अगला सवाल, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? तो देखिए इनमें से मांसाहारी पौधा जो है यह पौधा हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, वीनस फ्लाई ट्रैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है? तो सबसे भारी वाला वृक्ष जो है इनमें से बीज वाला वृक्ष यह हो जाएगा कोकोडीमियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोकोडीमियर। देखिए अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? देखिए हरित क्रांति का संबंध इनमें से हो जाएगा कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? तो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1991 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर आपको टोटल वीडियो में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 90+। तो देखिए क्वेश्चन है, भारत का पहला 5 वर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? तो पहला 5 वर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। देखिए अगला सवाल, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों सफ़ेद क्रांति का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन के क्षेत्र से था।
देखिए अगला सवाल, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर बी उदय कुमार। उदय कुमार ने प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था रुपए का। देखिए अगला सवाल, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है, मछली उत्पादन से ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? आईटी सेक्टर, कृषि क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र? तो देखिए सबसे ज़्यादा उद्योग देने वाला इनमें से सेक्टर हो जाएगा कृषि सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा है? अहमदाबाद, मुंबई, जमशेदपुर या फिर कोलकाता? तो देखिए पहला औद्योगिक नगर जो है इनमें से हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जमशेदपुर। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आरबीआई की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1935 में। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो यह पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बाघ। चलिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी बिना उड़ान भरे दौड़ सकता है? मोर, शुतुरमुर्ग, कौवा या फिर तोता? तो देखिए पक्षी जो कि बिना उड़ान भरे उड़ सकती है तो इनमें से हो जाएगा दौड़ सकता है तो इनमें से हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शुतुरमुर्ग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे तेज गति से दौड़ने वाली जानवर कौन सी है? सिंह, चीता, घोड़ा या फिर हिरण? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चीता जो कि सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल, शार्क, डॉल्फिन या फिर सेल? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ब्लू व्हेल जो कि सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है? तो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक कई दिनों तक इनमें से ऊंट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी सबसे अधिक दूरी तक उड़ सकता है? तो सबसे अधिक समय तक सबसे अधिक दूरी तक उड़ने वाला इनमें से हो जाएगा आर्कटिक टर्न। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्कटिक टर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? दोस्तों ऑक्टोपस के दिलों की संख्या होती है टोटल 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 3 दिल होते हैं ऑक्टोपस के। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मधुमक्खी के कितनी आंखें होती हैं? तो मधुमक्खी की आंखों की संख्या होती है 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 5 आंखें होती हैं मधुमक्खी की। चलिए अगला सवाल, सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी कौन सा है? तो सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड शार्क। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीनलैंड शार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालने वाली पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेल बर्ड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बेल बर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। चलिए अगला सवाल, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इनमें से सबसे ठंडा ग्रह जो है यह हो जाएगा यूरेनस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यूरेनस ग्रह जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रशांत महासागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो पहली ओलंपिक खेल की बात करें तो यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1896 में। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नील नदी। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो इनमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा कि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाई गई थी? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1952 के दिन? तो राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 90+ जी के क्वेश्चन थे, जो कि आपको कैसा लगा वीडियो कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।